सभी साधकों को प्रणाम। कल जब मैं मानस जप और उपांश जप के बारे में बता रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत से लोगों को तो यह समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि बात मैंने कहाँ से शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने जप करना सिखाया ही नहीं, जप के प्रारंभिक साधनाओं को मैंने बताया ही नहीं, तो एकाएक मैं उपांश और मानस को क्यों समझाने लग गया। वो बात ऐसी थी कि जैसे नवरात्र शुरू होने वाला था तो बहुत से साधक मुझसे मिलने आए और बहुत से लोगों ने फ़ोन से नवरात्रि के साधनाओं के बारे में पूछा। तो कुछ साधकों की ये समस्या थी, तो उनको लग रहा था ये समस्या है। मैंने कहा चलिए जान दीजिए, मैं अब 1 घंटे तक फ़ोन पर नहीं समझाऊंगा, मैं वीडियो बना के डालता हूँ, उसको देखिएगा आप लोग। इसलिए वो उपांश जप और मानस जप की चर्चा छिड़ गई थी। कुछ ऐसे साधक होंगे, कुछ ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जिनके काम की बातें ये नहीं होंगी। जो लोग सांसारिक लाभों के लिए साधनाएं कर रहे हैं उनके लिए ये बातें बिल्कुल ही नहीं हैं। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो मन को चेतना के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, जो मन को जगत से हटाकर जगत के मूल कारण सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। उनके लिए ये सब बातें थी। जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं वे ज़्यादा मस्तिष्क पर जोर न दें, वे प्रारंभिक साधनाओं को करें, अपने गुरु से उन सब बातों को सीखें। धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। जब समझ में आने लगेंगी तब वो इस वीडियो को, पिछली वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा। आज मैं फिर एक बार वही मानस जप और उपांश जप को आगे बढ़ाता हूँ। कल बात बात में ये बात आ गई थी कि मानसिक जप और मानस जप में अंतर होता है। तो बहुत आसानी से ही समझा जा सकता है इस बात को कि जब मैं वाद्य यंत्र सिखा रहा था तो उसमें मैं बता रहा था 1 2 3 4, ये वाचिक जप है। और जब वह बिना 1 2 3 4 बोले हुए ही गीत संगीत के साथ बोलते हुए भी वो 1 2 3 4 बज रहा था, वो मानस जप है। अब मानसिक किसे कहेंगे? उस मानसिक जप उसे कहेंगे कि आप आंख बंद कर लें और आंख बंद करके फिर वही 1 2 3 4 करते रहें। तो उससे आपका वाद्य नहीं बजेगा जब तक कि आपका वह सीखना इस स्तर पे न चला जाए कि मन बुद्धि उसे स्वीकार कर ले और उसी हिसाब से चलने लग जाए। तो आप आँख बंद कर लीजिए और मंत्रों को शुद्ध शुद्ध उच्चारित करिए और सारे मंत्र बुद्धि के समझ में आए, तो ये है मानसिक जप। और जब जप स्वतः ही होने लग जाए, बुद्धि के समझ में ही न आए, तो वो है मानस जप। मानस जप हम कर नहीं सकते हैं। मानस जप धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होने लगता है। तो इतने से कुछ साधकों को ज़रूर बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे ध्यान की चर्चा होगी तो कुछ साधकों को तो और भी बातें समझ में नहीं आएंगी। आज मैं इस उपांश जप और मानस जप के विषय को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत ही उबाऊ सा विषय है आत्म तत्व का विषय। बड़ा उबन सी होती है, ये क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमें बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दी गई जिसमें हमारी रुचि बढ़ गई। तो उन सब चीज़ों की जब बातें होती हैं तो हम लोगों की बुद्धि पकड़ पाती है, उसको समझ पाती है, उसमें रस ले पाती है। लेकिन आत्म तत्व विषयक चर्चाएं हमारे बचपन से हमारे जीवन में कभी आई ही नहीं। इसलिए जब भी आत्म तत्व विषयक चर्चाएं होती हैं तो बड़ी ही उबाऊ सी लगती हैं और हैं वो हमारे बारे में, हमारे मूल के बारे में, हमारे वास्तविक जीवन के बारे में, हमारी वास्तविकता के बारे में, लेकिन हम उसे सुनना नहीं चाहते। सुनते भी हैं तो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो माता पिता ने जो शिक्षाएं दी वो तो जगत की ही शिक्षाएं थी और किसी ऐसे सद्गुरु से कभी मिलाया ही नहीं गया जो आपके वास्तविक स्वरूप की तरह आपके
तरफ आपके चित्त को मोड़े। तो फिर हम उन चीज़ों में उलझ के रह गए जो चीज़ें निरर्थक हैं, जो चीज़ें व्यर्थ हैं, जो चीज़ें हमें दुख दे रही हैं, फिर भी हम उन्हें सुख समझ करके उसका उपभोग करते हैं, उसमें मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं, उसमें शारीरिक रूप से जुड़े रहते हैं, पर उनसे उबते नहीं हैं, क्योंकि अभ्यास कुछ इस तरह का हो गया रहता है। हमारे मन को अभ्यास कराना पड़ता है, अध्यात्म की तरफ, आत्म तत्व की तरफ मोड़ना पड़ता है, तब जाके इन सब चीज़ों में, इन सब विषयों में रुचि होती है। क्योंकि जगत ने हमें जन्म दिया, ऐसा हम मानते हैं। भक्त लोग और संत लोग ऐसा नहीं मानते हैं। भक्त लोग, संत लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो माता पिताओं की शिक्षाओं को ही श्रेष्ठ मान करके उनके ही मार्ग पर हम चलने लग जाते हैं। और माता पिता और भाई बंधु जो अगल बगल के लोग हैं, वो क्या सिखाते हैं? वो ऐसी ही बातें सिखाते हैं जिससे हम उनके लिए काम आ सकें। यदि हम सेना में चले जाएं, तो सेना के जो अधिकारी हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? हमें बस यही प्रशिक्षित किया जाता है, हमारे मन को, हमारे शरीर को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि हम किसी और के लिए अपना जान दे दें, देश के लिए किसी का जान ले लें, ये हमारा धर्म हो जाता है। तो वो एक प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के हिसाब से ही हमारी समझ में बातें आती हैं। तो हमारा प्रशिक्षण है, हमारे मन बुद्धि का, हमारे चित्त का प्रशिक्षण ही कुछ इस प्रकार से हो गया कि हमें सांसारिक चीज़ें ही सच्ची प्रतीत होती हैं और अच्छी लगती हैं। पर गुरुओं का यह कर्तव्य है कि भटके हुए लोगों को, जिन लोगों ने जगत को सत्य मान लिया है, जगत की उपलब्धियों को ही उपलब्धि समझते हैं, उनको ये बात समझाएं कि ये चीज़ें तुम्हारे अंततोगत्वा तुम्हारे किसी काम की आने वाली नहीं है। न तो जगत की संपत्ति काम में आती है, न जगत के संबंध काम में आते हैं। आप देखेंगे जब भी आप अंतिम अवस्था में, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं दिखता, तो फिर सारे लोग ये कहते हैं भगवान के सहारे हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद करिए, अब उन्हीं की कृपा से जो होगा सो होगा। ये सब जो बिना जाने भगवान की बातें करना, भगवान से प्रार्थना करना, ये सब वहाँ किसी काम की भी नहीं रह जाती। क्योंकि हमने जब बचपन से या फिर कभी भी हमने भगवान को न जाना, न भगवान के को समझा, फिर अभी भगवान से भगवान से हम प्रार्थना करने लग जाएंगे? हमें तो भगवान के बारे में कुछ तनिक भी ज्ञान नहीं दिया जाता है बचपन से ही। हमें सिर्फ संसार का ही ज्ञान दिया जाता है, सांसारिक बातें ही सिखाई जाती हैं, इसलिए हमारा चित्त सांसारिक चीज़ों में रस लेने लगता है। आपको लग रहा होगा कि इनको यही सब बातें ये सिखा रहे हैं, ये उल्टी बातें सब पढ़ा रहे हैं। पर जब आपको हरे मिर्च को खिलाया जाए तो कड़वा तो आपको भी लगता है, लेकिन जब सब्जी में वो पड़ता नहीं तो आप ठीक से खा नहीं पाते हैं। किसी छोटे बच्चे को जो प्राकृतिक है उसके मुंह में हरा मिर्चा डाल के देखिए, वो बिल्कुल नहीं खाएगा, और दूध खिला कर देखिए, वो खाएगा। ये बात इस बात का प्रमाण है कि दूध प्राकृतिक है और मिर्चा अप्राकृतिक है। मिर्चा अप्राकृतिक खान पान में है, फिर भी हमने बिना मिर्चे का खाना कहाँ स्वीकार किया है? बिना मिर्चे का हम खाना कहाँ खा पाते हैं? तो जगत कड़वा है, पर उस कड़ुए का इस तरह से अभ्यास कर लिया गया है कि बिना उसके आप रह नहीं पा रहे हैं, उसी को पोषित करने में लगे हुए हैं। तो लेकिन संतों का यह स्वभाव है कि वो किसी प्रकार आपको आपके वास्तविक स्वरूप की तरफ मोड़े, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराए। कि आपको तो लग रहा है कि अध्यात्म में कुछ है नहीं, आत्म तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप जिन चीज़ों में रह रहे हैं उन चीज़ों में अच्छा लग रहा है, अध्यात्म की तरफ मुड़ते नहीं हैं, तो संत लोग ज़बरदस्ती थोड़ा सा इसका स्वाद आपको चखाते हैं। फिर जिनको अच्छा लगता है, जिनको लगता है नहीं ये उससे बेहतर है, तो उनकी रुचि इसमें बढ़ती है और इसमें वो प्रगति कर जाते हैं। एक तरीका ये भी है संतों का। मेरा हाल क्या हुआ? मैं भी तो आप ही के साथ था, आप ही लोगों के साथ खेलना, खाना, शिक्षा ग्रहण करना। पर मैं अचानक
जब अध्यात्म की तरफ मुड़ा तो मैंने सोचा कि ग्रंथ और संत और सारे लोग तो भगवत साक्षात्कार और आत्म तत्व के दर्शन की बात करते हैं, तो क्या सचमुच ऐसा होता होगा, देखा जाए एक बार। तो मैंने एकांत साधनाएं जब शुरू की तो पता चला कि सचमुच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रंथों में लिखी तो नहीं गई हैं पर हो रही हैं हमारे साथ। तो हमने फिर लौटना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं लौटूं। मैंने सोचा तब चला जाए, देखा जाए, इसके आगे कुछ होगा, कुछ अद्भुत चीज़ें तो हो रही हैं, कुछ होगा ज़रूर। फिर यह है कि जगत छूट रहा था, जगत की चीज़ें छूट रही थी, जगत के संबंध छूट रहे थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही थीं जो इनसे बेहतर थीं, इन संबंधों से बेहतर थीं, इन संपत्तियों से बेहतर थीं। तो मैं फिर प्रवेश करता चला गया और पता चला कि हम झूठी दुनिया में थे, एक आभासी दुनिया में हम जी रहे थे और वास्तविक दुनिया कहीं और ही थी। हम एक आभासी दुनिया में संबंध बना के बैठे हुए थे। फिर मैंने परीक्षण भी किया कि सचमुच ये आभासी है कि वास्तविक है। तो आभासी दुनिया का परीक्षण बस इतने से ही हो जाता है कि आप एक बार इन दुनिया वालों के विपरीत आचरण करके देखें, फिर पता चलेगा आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपका शत्रु बन जाएगा।